हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज जो कि वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका हम पार्ट 1 शुरू करेंगे आज से। तो देखिए पार्ट 1 में कौन सा सवाल हमारे इंक्लूड है। तो देखिए पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल पेन। अब जो पेन बना हुआ है ना, इस फिगर में बताने की क्या क्या कंपोनेंट मिले हुए हैं। ठीक, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक क्या सिलेंडर, क्या देखने को मिलेगा एक सिलेंडर। तो आप कह सकते हैं सिलेंडर का फॉर्म होगा इसके अंदर, और दूसरा आपको क्या होगा इसमें, देखिए नीचे कोन का फॉर्म होगा, और इनके ही कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इस फिगर के अंदर क्या है, हमारा एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी सेम ही कह रहा है कि द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिसे सहूल बोला जाता है। ठीक, तो बताना इस फिगर में क्या क्या चीज़ें कंबाइन हुई हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एक कोन देखने को मिल रहा है, बेसिक फिगर। ठीक, तो आपके पास एक कोन है और दूसरा आपके पास देखिए क्या है, हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पे दूसरा आपका क्या है, हेमिस्फीयर। तो कोन और हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन ही ये फॉर्म बना हुआ है। ठीक ना, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन होगा इसके हिसाब से, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, हेमिस्फीयर और कोन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब ये हॉलो सिलेंडर क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो एक सिलेंडर का फॉर्म ही ये होता है, ठीक ना, लेकिन अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ से यहाँ एक पार्ट होगा डी, और यहाँ से यहाँ एक पार्ट डी होगा। अगर लेना चाहें तो आप कह सकते हैं एक रेडियस आपका ये होगा और एक रेडियस क्या होगा आपका, ये दूर वाला मतलब बाहर वाले के लिए होगा। तो दो सिलेंडर मिलेंगे, एक सिलेंडर ये मिलेगा जिसका रेडियस आर होगा, और एक सिलेंडर बड़ा वाला मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा आपका, कैपिटल आर होगा। इतना क्लियर। अब बोला गया कि भाई एरिया क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन था वो। तो आप कह सकते हैं कि इसका एरिया माइनस इसका एरिया। ठीक, तो आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही बात करेंगे इसका पाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ सिंगल के लिए फॉर्म होता है, ठीक ना, किसी के भी अपर हिस्से का एरिया निकालने के लिए, किसी सर्कल का। ठीक, ये भी सर्कल के लिए होगा। ये बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, ये होता है हमारा CSA का। किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। किसके लिए होता है, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। इतना क्लियर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का डायगोनल क्या होगा, तो पहले निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले हम क्यूब बना लेते हैं। तो बेसिकली हमारा ये क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। ठीक, इस क्यूब में आप नोटिस करेंगे कि हमें डायगोनल निकालना है। तो मतलब यहाँ से, मतलब A पॉइंट से लेकर D पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी। भाई डिस्टेंस क्या होगी, इतना क्लियर। अगर हम यहाँ C नाम दें और यहाँ B नाम दें तो हम A से लेकर C तक की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। इतना क्लियर। अब ये राइट एंगल है तो इनकी साइड का भी नाम पता होना चाहिए, भाई साइड कितनी होगी। अगर एक क्यूब है तो हम साइड सेम ले लेते हैं। तो हम यहाँ से डिस्टेंस क्या लेते हैं, A, और यहाँ से डिस्टेंस भी क्या होगा, A होगा। इतना क्लियर। 90 तो हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस या परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू, इसका नाम देते हैं L स्क्वायर। इतना क्लियर। तो A क्या आएगा, 2A स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। इतना क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आप नोटिस करेंगे हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो ये इसके साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसे नाम देते हैं D, जो हमें निकालना है, D निकाला है ना, D को नाम देंगे। तो देखिए यहाँ से हाइट क्या है, तो अगर देखा तो क्यूब है ना, तो यहाँ से A, ये भी A, तो A भी हमारा कितना होगा, A होगा। इतना क्लियर। अब अगर देखा जाए तो ये A है और ये हमारा L है, तो यहाँ से अगर 90 तो हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो D स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। L का मान क्या निकला, 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और D स्क्वायर। 2A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या होगा, 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो D स्क्वायर टू क्या आएगा, रूट में 3A स्क्वायर, या भी बोल सकते हैं रूट में 3A। ये आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, किसका, क्यूब का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं 6A स्क्वायर की बात करते हैं। तो 6A स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है CSA ऑफ क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या होता है, CSA ऑफ क्यूब। वहीं हम बात करेंगे A क्यूब का, ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। इतना क्लियर। और इसके लिए बात करते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। किसके लिए होगा, क्यूबॉइड के लिए होगा। ठीक, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बॉल। फुटबॉल गोल होती है, क्रिकेट बॉल भी गोल होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 3D में होते हैं। 3D मतलब कहने की इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो शेप होगा ये ओवल नहीं होगा, क्योंकि ओवल में अगर देखा तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है, मतलब अप साइड से इन दोनों साइडों से दबा हुआ अंदर की होगा। अगर इसे हम दबाते हैं तो
तो ये ओवल का शेप बनेगा। तो ये ओवल तो है नहीं, क्योंकि फुटबॉल और बॉल जो होती है ऐसा तो दिखता नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये ओवल नहीं होगा। तो हमारा किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कहेगा द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैप्सूल। ये कैप्सूल बनाना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। सिंपल देखिएगा, ये कैप्सूल बनाना तो यहाँ पे हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं और यहाँ पे एक, इतना क्लियर। अगर आप नोटिस करेंगे कि आपने ऐसा फिगर बनाया तो यहाँ से यहाँ इसकी एक हाइट होगी, यहाँ से यहाँ इसका एक अंदर रेडियस होगा। ठीक, तो यहाँ भी ये क्या होगा, रेडियस। तो आपको ये हिस्सा देखने को मिल रहा है क्या, सिलेंडर देखने को मिल रहा है। एक आपको मिलेगा सिलेंडर देखने को मिलेगा, इतना क्लियर। और दूसरा आपको दूसरे एंड पे और इस एंड पे दो मिलेंगे क्या, हेमिस्फीयर देखने को। एक हेमिस्फीयर ऐसा और दूसरा ऐसा था। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इसको अगर जोड़ा जाएगा, इन तीनों को, इसको इसको इसको, तो आपका फिगर ये बना है। तो आप कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक सिलेंडर है और एक क्या हेमिस्फीयर और एक और हेमिस्फीयर, मतलब दो हेमिस्फीयर। अब दोनों हेमिस्फीयर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक स्फीयर। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक सिलेंडर और एक स्फीयर है, या फिर एक सिलेंडर दो हेमिस्फीयर, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन देखेंगे कि सिलेंडर हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई ये फिगर के अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो सिंपल, आपको एक देखने को मिल रहा है सिलेंडर, इसे तोड़ लीजिए ना, ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है तो इसे बाहर कीजिए, तो आपको एक सिलेंडर देखने को मिल रहा है, हाँ कि ना। दूसरा आप इसको देखेंगे, ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर है। और तीसरा आपको ये देखने को मिल रहा है जो कि आपका क्या है, कोन है। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर तीन चीज़ें सम्मिलित हैं। पहला अगर देखा जाए तो क्या होगा, हमारा सिलेंडर होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा, कोन होगा। ठीक, तो इसे कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, कोन हाँ है, हेमिस्फीयर हाँ है, और सिलेंडर हाँ है, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये भी सेम इसी क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें बोला गया कि ये फिगर दिया है, इस फिगर में बताना है भाई कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा। तो सिंपल आप नोटिस करेंगे, आपके पास एक सिलेंडर देखने को मिल रहा है, हाँ कि ना। तो आपके पास एक सिलेंडर है, और दूसरा आपके पास एक हेमिस्फीयर और दो हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर दिया है और दूसरा हेमिस्फीयर दिया, दो हेमिस्फीयर दिए हुए आपके पास। ठीक, ये थोड़ा अप डाउन है, मतलब नीचे की घुमा हुआ है, इतना क्लियर। तो आप कह सकते हैं आपके पास इन तीन का कॉम्बिनेशन है, किसका, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर का। ठीक, अगर इन लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, क्लियर बात है ना। तो आप कह सकते हैं कि सिलेंडर और स्फीयर, लेकिन सिलेंडर और स्फीयर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आप कह सकते हैं सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर। ठीक, तो सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, हाँ, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कहेगा रिलेशन बिटवीन एच, एल और आर। एल स्लैंट हाइट है, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो स्लैंट हाइट मतलब कोन की बात बोल रहा है, तो हम कोन बना लेंगे। ठीक, कोन में अगर देखा तो ये हमारा क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, ठीक ना। ये हमारी हाइट होगी और ये हमारा क्या होगा, रेडियस। अब अगर देखा तो हमें रिलेशन बताना है भाई इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 90 बनेगा। ठीक, अब 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। तो यहाँ क्या आएगा, एल स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतना क्लियर। स्क्वायर इधर गया तो उधर रूट में, तो एल स्क्वायर टू क्या आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि डी, और अगर देखा है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर देखा है तो अगर एच को उधर भेजेंगे तो ये निगेटिव में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन देखा जाए तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हो सकता है। देखिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर दिखता कैसा है, कुछ ऐसा होता है, क्लियर। अब अगर देखा तो इसका जो हिस्सा होता है आउटर वाला, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, जिसे हम सी एस से बोलते हैं। लेकिन वही उसने बोला टोटल सरफेस निकाला है ना, तो मतलब ऊपर का हिस्सा भी काउंट होगा। तो ऊपर के पास कैसा है, सर्कुलर है ना, तो आप कह सकते हैं पाई r स्क्वायर। तो इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, मतलब कितना, 3 पाई r स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं आपका जो TSE आएगा या टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, 3 पाई r स्क्वायर। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।